हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग तर्क संग्रह पढ़ रहे हैं और तर्क संग्रह में कल अंतिम व्याख्यान में हम लोगों ने 3 प्रकार के लिंग देखे थे। ये अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी उस प्रकार का लिंग होता है, उस प्रकार का हेतु होता है जहां हमें व्याप्ति का उदाहरण केवल अन्वय और व्यतिरेक दोनों से मिल जाए, केवल नहीं। यानी जैसे पर्वतों वन्यमान धूमवत्वाद वाले में यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः यथा महानसः, ऐसा महानसम उदाहरण मिल जा रहा था। और उसमें व्यतिरेक में यत्र अग्नि यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, इसका भी उदाहरण मिल जा रहा था, जैसे सरोवर या हृद इत्यादि। फिर उसके बाद हमने केवल अन्वयी देखा, जहां पर केवल सीधे से ही उदाहरण मिलता था, व्यतिरेक से उदाहरण नहीं मिलता था। जैसे घटा अभिधेय प्रमेयत्वात्, उसका उदाहरण दिया था। यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम, इसका उदाहरण क्या दिया था? इसका उदाहरण दिया था यत्र यत्र अभिधेयत्वम तत्र तत्र प्रमेयत्वम। जैसे यथा सब कुछ मिल जाएगा घट के सिवाय, पटः उत्पीठिका इत्यादि इत्यादि, परंतु उसका व्यतिरेक उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि यत् अभिधेयम न भवति तत्प्रमेयम न भवति, ऐसा कह पाना संभव नहीं, क्योंकि संसार में सब कुछ अभिधेय है, सब कुछ प्रमेय है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने तीसरा केवल व्यतिरेकी का उदाहरण देखा था। 2 उदाहरण थे उसके, एक तो पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्, दूसरा उदाहरण दिया था जीवित शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात्। तो इन दोनों उदाहरणों में सीधे से जीवित शरीर के सिवाय कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। जो सात्मक है वह प्राणादि वाला है, जैसे जीवित शरीर के सिवाय कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। परंतु जो सात्मक नहीं, जो प्राणादिमान है वह सात्मक है, इस तरह से उदाहरण नहीं मिला था। पर जो सात्मक नहीं है वह प्राणादिमान नहीं है, जैसे मृत शरीर, उदाहरण मिल जाए। ठीक है, ऐसे पे उदाहरण मिल जाएगा। तो व्यतिरेक मात्र से ही उदाहरण मिला, और वही पृथ्वी इतर भिन्ना वाला में भी यही बात होगी, व्यतिरेक से ही उदाहरण मिलेगा। तो केवल व्यतिरेकी का पदकृत हम लोग अब तक नहीं पढ़ पाए थे, उसी को देख लेते हैं। इसका उदाहरण के अनुसार यहाँ समझा रहे हैं, देख लीजिए। केवल व्यतिरेकिणो लक्षणमः, केवल व्यतिरेकी का लक्षण कहा जा रहा है। क्या, कैसे कह रहे हैं? केवल व्यतिरेकिणो है, मतलब केवल व्यतिरेकी जो लिंग है उसका लक्षणम, लक्षण आह कह रहे हैं, कहते हैं। आह धातु, यह आह प्रयोग लट लकार का। ठीक है। व्यतिरेकेति, व्यतिरेकेति मतलब व्यतिरेक शब्द से शुरू किया था ना, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। तो जैसे व्यतिरेकेणैव व्याप्तिर यस्मिन् तथा, जिसमें व्यतिरेक मात्र से ही व्याप्ति हो सके वही व्यतिरेक केवल व्यतिरेकी है। अन्वय व्यतिरेकिणी अतिव्याप्ति वारणाय मात्र पदम। अन्वय व्यतिरेकी में क्या है? वहां भी व्यतिरेक से व्याप्ति मिल जाती है। अन्वय व्यतिरेकी जो है वहां दोनों तरह से व्याप्ति मिलती है, तो व्यतिरेक से तो व्याप्ति मिलती ही है। तो खाली ऐसे कह देते व्यतिरेक व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, ऐसे कह देते तो व्यतिरेक से व्याप्ति तो अन्वय व्यतिरेकी में भी हो जाता है, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाती है। इसलिए मात्र शब्द कह दिया कि जो मात्र व्यतिरेक से ही, जिसमें व्यतिरेक मात्र से ही उदाहरण मिलता हो। अन्वय व्यतिरेकी में मात्र व्यतिरेक से उदाहरण नहीं मिलता था, अन्वय से भी उदाहरण मिलता था, है ना, सीधे भी उल्टे भी। तो केवल उल्टा ही उदाहरण मिले जिसमें, वही केवल व्यतिरेकी है। नचेयम तथा इति, इयम पृथ्वी न तथा न गंधा भाववती इत्यर्थः। यह पृथ्वी वैसी नहीं है, यानी गंध के अभाव वाली नहीं है। तो जो गंध के अभाव वाली होती है वह इतर भिन्ना नहीं होती है, ऐसा तात्पर्य। तस्मान् न तथा इति गंधा भाववात्, क्या कह रहे हैं? गंधा भाववत्वात् भावादितर, हाँ, गंधा भाववत्वा भावादितर भेदा भाववती न। ये पृथ्वी तस्मान् न तथा कहा था ना, तस्मान् न तथा। तो गंध के अभाववत्ता पृथ्वी में नहीं है ना, पृथ्वी में गंध है। ये थोड़ा सा उल्टा घुमा रहे। पृथ्वी में गंध का अभाव नहीं है, गंधा भाववत्व नहीं है, गंधवत्व है, गंधा भाववत्व नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि गंधा भाववत्व का अभाव है पृथ्वी में, गंधा भाववत्व अभावात् इतर भेदा भाववती न। यह इतर भेदा भाववती ये पृथ्वी नहीं है, इतर भेदवती है ये पृथ्वी। भाव दो बार भाव हो तो अभाव हो, एक बार काट दो। दो बार अभाव हो तो दोनों अभाव काट डालो, तो इतर भेदवती ऐसा कह दीजिए। एक बार भाव का अभाव कहा, एक बार न कहा है, तो न भी काट दो, अभाव भी काट दो, ऐसे समझ में आता है। ये थोड़ा न्याय शास्त्र की भाषा है। 2 बार भाव देखा, यहाँ अभाव भी दिख रहा था, देख लीजिए, और यहाँ भी अभाव दिख रहा था, तो खाली ऐसे कह दीजिए गंधवत्वादि, गंधवत्वाद, दोनों अभाव को काटिए, गंधवत्वाद इतर भेदवती, ऐसे समझ लीजिए।
थोड़ा व्यतिरेक से कह रहे हैं। ननु, यहाँ पर थोड़ा पदकृत्य जी कुछ पूछ रहे हैं, प्रभु मिट जाओ, कहाँ गए? ननु यहाँ से शुरू करना है ना। ननु अत्र किमिति नान्वय व्याप्ति, अब यहाँ पर अन्वय व्याप्ति क्यों नहीं है? यह पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात् वाले में, पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात् वाले में अन्वय व्याप्ति क्यों नहीं है? तो उदाहरण दे रहे हैं, इति आशंक्य परिहरत, यहाँ ऐसी आशंका करके परिहार कर रहे हैं। अत्र इति, अत्र कह के, क्योंकि इतर भेद साधकानुमाने इत्यर्थ है। अत्र मतलब यहाँ जो इतर भेद सिद्ध करना चाह रहे हैं हम ना, पृथ्वी सबसे स्पेशल है ऐसा सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो उस अनुमान में इदम उपलक्षणम जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात्, ये भी उदाहरण दे दिया पदकृत्यकार ने, मैंने ये उदाहरण भी समझा दिया है ना। यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः, यन्नैवं तन्नैवं मतलब यद सात्मकम न तत् प्राणादिमात् तत् प्राणादिमत् न, यत् न एवं तत् न एवं, ऐसा है। यत् न एवं मतलब जो ऐसा नहीं है, यानी जो सात्मक नहीं है, तत् न एवं वह प्राणादिमान नहीं है। जैसे घट सात्मक नहीं है तो घट प्राणादिमान नहीं है। ठीक, अब आप सबको घट दिखाने के लिए छोटा सा स्मॉल घट लेके आए हैं, ये विशेष घट है ना। तो प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम इति व्यवहारतव्यम, प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाण है ऐसा व्यवहार करना चाहिए। घट देखिए प्राणादिमान नहीं, इसमें प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाण से भी प्रमाण कारणत्वाद यन्नैवं तन्नैवं यदि प्रत्यक्ष भावः विवादास्पद आकाशम इति व्यवहारतव्यम, विवादास्पदम आकाशम शब्दत्वाद, अच्छा इत्यादिकम भी केवल व्यतिरेकी इति द्रष्टव्यम। और भी कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि भाई विवादास्पदम आकाशम शब्दवत्वाद, आकाश विवादास्पद है क्योंकि शब्दवान है। अब जो शब्दवान है वह विवादास्पद है, इसका आकाश के सिवाय कोनो उदाहरण नहीं मिलेगा सीधे सीधे। पर जो क्या कहेंगे आकाशमिति, जो आकाश नहीं है वह शब्दवान नहीं है, जैसे इसका उदाहरण मिल जाएगा, इसका व्यतिरेक मात्र से उदाहरण मिल जाएगा। ऐसे भी कुछ उदाहरण यहाँ केवल व्यतिरेक में देखे जा सकते हैं, ऐसा इन्होंने कुछ सुझाव दे दिया है पदकृत व्याख्याकार ने। आगे चलते हैं। अब आज जो विषय शुरू हो रहा है ना, ये विषय तो कल ही खत्म हो गया था। आज जो विषय शुरू हो रहा है हेत्वाभास, हेत्वाभास को जानने से पहले दो तीन चीजें आपको जाननी जरूरी होती है। एक तो पक्ष जानना रहता है, सपक्ष जानना रहता है, विपक्ष जानना रहता है। पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, ठीक, यह तीनों जानना जरूरी रहता है। यह तीनों यदि हम जान जाते हैं, पक्ष, सपक्ष और विपक्ष को, तो फिर हमको हेत्वाभास समझना आसान हो जाता है। ठीक है, क्या है पक्ष, क्या है सपक्ष, क्या है विपक्ष। देखिए अनुमान कहाँ होता है, अनुमान प्रमाण कहाँ आता है, जहाँ अनुमिति ज्ञान की आवश्यकता होती है। अनुमिति ज्ञान कहाँ होता है, जहाँ जो वस्तु हो वह दिखाई न पड़ रहा हो, कुछ दूसरा दिखाई पड़ रहा हो, उसके हेतु से हम अनुमान कर रहे हो, है ना, उसको हेतु मानते हुए किसी दूसरे को जान जा रहे हो, किसी दूसरे को देखते हुए उसको हेतु मानकर कुछ दूसरा जान जा रहे हैं। तो जिस जगह पर यह ज्ञान हो रहा है उसको कहा जाता है पक्ष। ठीक है, यहाँ क्या लिख रहे हैं पक्ष का लक्षण। न्याय शास्त्र की भाषा में पक्ष, सपक्ष, विपक्ष थोड़ा सा समझने लायक है। आजकल की राजनीतिक भाषा वाला पक्ष, सपक्ष, विपक्ष नहीं कि भाई पक्ष, आप किसके पक्ष में वोट डाल रहे हो वो पक्ष है, उसके साथ साथ जो गठबंधन कर रखे हैं वो सपक्ष है ना, और जो उसके साथ गठबंधन वाले नहीं है वो सब विपक्ष है, ऐसा वाला नहीं। ठीक है, पक्ष का मतलब क्या है, साध्य। साध्य क्या होता है जानते हैं, जिसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, जो हम सिद्ध करना चाह रहे हैं वही साध्य है। तो पर्वत में हम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, पर्वत सिद्ध करना चाह रहे हैं कि धुआं सिद्ध करना चाह रहे हैं कि आग सिद्ध करना चाह रहे हैं, आग सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो आग हो गया साध्य। तो जिस जगह पर साध्य संदिग्ध हो, साध्य का मतलब, साध्य मतलब अग्नि, या जो भी सिद्ध करना चाह रहे हैं हम, जो भी सिद्ध करना चाह रहे हैं हम, वह संदिग्ध हो। ठीक, तो संदिग्ध साध्यवान, संदिग्ध साध्य वाला जो होता है वह पक्ष कहलाता है। ठीक, संदिग्ध साध्यवान पक्ष है। साध्य का क्या होना चाहिए, संदेह। पर्वत में आग का संदेह है कि नहीं, पर्वत में जब तक हमने धुएं को देखा तब तक आग का संदेह ही है ना। तो पर्वत अब कैसा है, संदिग्ध साध्यवान है कि नहीं। संदिग्ध साध्य वाला जो होता है उसको न्याय शास्त्र की भाषा में पक्ष कहा जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे धूमवत्व वाला जो हेतु रहा था ना, पर्वतों का निमान धूमवत्वात्, यहाँ पर धूमवत्व हेतु है, तो धूमवत्व हेतु में पर्वत जो है वह पक्ष है। पर्वत पक्ष हुआ कि नहीं, यानी जिस स्थल पर साध्य का संदेह हो वह पक्ष कहलाता है। अब जैसे साध्य है अग्नि, अग्नि का संदेह क्या सरोवर में होगा तो वह पक्ष नहीं। अग्नि का संदेह क्या यज्ञशाला में होगा, यज्ञशाला में तो यज्ञ में आग जल रही है तो वहां संदेह नहीं होगा, वहां तो हमें अग्नि दिखाई पड़ जाएगा, है ना। जहां न दिखाई पड़ रहा हो संदेह है, संदेह मतलब है कि नहीं है, है कि नहीं है, ऐसा
मन में विचार आना संदेह कहलाता। तो पर्वत में अभी आपको आग है कि नहीं है ऐसा निश्चय नहीं हो पाया है ना। तो जहां पर साध्य का संदेह है वही पक्ष कहलाता है। पक्ष समझ गए? जैसे धूमवत्व जब हेतु था तो उस धूमवत्व हेतु में पर्वत यह एक पक्ष है। पर्वत क्या है? पक्ष है, क्योंकि पर्वत में ही साध्य यानी अग्नि का संदेह है। ठीक, जिसमें आग का संदेह है कि आग है कि नहीं है कि नहीं है, ऐसा संदेह जहां पर है उसी को कहा जाता है पक्ष। पक्ष समझ गए? अब इस पक्ष को थोड़ा सा पदकृत जी को देख लेते हैं। यदि पदकृत जी दिए हो संदिग्ध न कहते तो क्या होता? यहाँ देखिए, अथ पृथ्वी मात्र से पक्षत्वा, क्या कह दिया था? अंतिम वाक्य क्या कहा था? केवल व्यतिरेकी को बताते समय अत्र यद गंधवत तदितर भिन्नम इत्यस्य इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्। यही बात तो कही थी कि भाई जो गंधवान है वह इतर भिन्न है, जो गंधवान है वह इतर भिन्न है, ऐसा इस तरह से अन्वय दृष्टांत नहीं मिलेगा, अन्वय उदाहरण नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ही मात्र ही पक्ष है। ठीक, तो पृथ्वी ही पक्ष है तो पृथ्वी के सिवाय गंध वाला कोई और उदाहरण मिलेगा ही नहीं। पक्ष क्या है? पक्षत्वात् कहा था ना, तो प्रश्न वहीं से उठा कि पक्ष क्या है। यही पदकृत में कह रहे हैं कि अथ पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्। अंतिम वाक्य यही कहा था कि नहीं? केवल व्यतिरेकी का लक्षण बताते समय अंतिम वाक्य यही कहा था कि पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, पृथ्वी मात्र ही पक्ष है तो पृथ्वी के सिवाय और कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या पक्षता क्या है, पक्षत्व क्या है? पक्ष जानेंगे तो पक्षत्व अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। तो उसी का निर्वचन कर रहे हैं, उसी की व्याख्या कर रहे हैं कि संदिग्ध इति, संदिग्ध शब्द से शुरू करके ये किसका? पक्ष का लक्षण बता रहे हैं। तो सपक्ष वारणाएं संदिग्ध इति, पक्ष का लक्षण सपक्ष में न घटित हो जाए, पक्ष का लक्षण पक्ष में ही रहे, सपक्ष में यह लक्षण घटित ना हो जाए, इसीलिए शब्द क्या रख दिया? संदिग्ध। यदि संदिग्ध शब्द न रखते, खाली इतने रख देते साध्यवान, साध्यवान पक्ष, साध्य जिसमें है वो पक्ष है, इतना खाली कह देते तो साध्य, तो साध्य यानी जो हम सिद्ध करना चाहते हैं आग, वह आग तो आजकल की यज्ञशाला में भी है, पाकशाला में भी है, अयोगोलक में भी है, ठंडियों के सीजन में चौराहे पर भी मिल जाता है। आजकल अगर भी बरसात शुरू हो जाएगा, मच्छर होने लग जाएंगे तो गौशाला में भी लोग जलाने लग जाते हैं आग मच्छर भगाने के लिए। तो वह आग तो सब जगह दिखाई पड़ जाएगा, दिखेगा ना। तो साध्य यानी अग्नि, साध्यवान तो ये सब कुछ हो जाएंगे। इसीलिए लक्षण में क्या कहा? साध्यवान पक्ष नहीं कहा, संदिग्ध साध्यवान पक्ष कहा, यानी साध्य का जहां पर संदेह है वही पक्ष है। अब देखिए, यज्ञशाला में आग है लेकिन वहां पर संदेह नहीं है आग का, है ना, वहां पर निश्चय है। आजकल के किचन में आग है पर वहां संदेह नहीं है कि आग है कि नहीं है। गौशाला में हम जब गायों के मच्छर भगाने के लिए जला देते हैं तो वहां पर आग रहता है पर संदेह नहीं रहता कि आग है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसीलिए संदेह जहां पर है पर्वत में, पर्वत में हमने धुआं देखा, संदेह हुआ आग है कि नहीं, ऐसा संदेह हुआ। तो संदेह जहां है वही पक्ष है, यह तात्पर्य हुआ। पक्ष का लक्षण घट गए। तो जहां पर साध्य का संदेह हो वह कहलाता है पक्ष। अच्छा, हमें खाली पक्ष जानने से काम नहीं चलता, हमें उदाहरण भी देना पड़ता है। जब हम अनुमान समझा रहे होते हैं तो उदाहरण भी देना पड़ता है, और वह उदाहरण हमेशा सपक्ष से ही दिया जाता है। कब? अन्वय व्याप्ति में सपक्ष से उदाहरण दिया जाता है, व्यतिरेक व्याप्ति में विपक्ष का उदाहरण दिया जाता है। तो सपक्ष और विपक्ष भी जानना चाहिए, क्या है सपक्ष, क्या है विपक्ष। ठीक, ऐसा प्रश्न उठे तो उदाहरण दे, प्रश्न लक्षण बता रहे हैं। सपक्ष किसे कहते हैं? निश्चित साध्यवान सपक्ष। साध्य मतलब जो हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, जो हम सिद्ध करना चाह रहे हैं वह है साध्य, है ना। जैसे पर्वत में हमने धुएं को देखा तो हम देखिए, ऐसे हमने देखा यह पर्वत है दूठी और यहाँ धुआं उड़ रहा है, तो क्या हम धुएं को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि पर्वत को सिद्ध करना चाह रहे हैं? नहीं, ना हम धुएं को सिद्ध करना चाह रहे हैं, ना हम पर्वत को सिद्ध करना चाह रहे हैं। हम सिद्ध करना चाह रहे हैं आग को, जो नहीं दिख रहा है ना। तो हमारा साध्य क्या हो गया? साध्य हो गया अग्नि। यह जो अग्नि साध्य है ना, वह साध्य निश्चित रूप से जहां पर रहता हो, निश्चित साध्यवान जो हो, उसी को कहा जाता है सपक्ष। ठीक, साध्य का जहां पर पूर्णतः निश्चय हो वह क्या कहलाता है? सपक्ष कहलाता है। जैसे यथा तत्रैव, उसी उदाहरण में महानसम, महानस किसे कहते हैं? पुराने जमाने का किचन, पुराने जमाने की पाकशाला, जहां पर भोजन बनाते थे। तो जहां पर भोजन बनाते थे वहां पर आग का संदेह नहीं होता था,
आग है कि नहीं है, वो निश्चित होता था कि वहाँ आग है। आप कहेंगे नहीं, कभी ना कभी तो बुझाते होंगे अग्नि। तो पहले हमारे भारत में लोग अग्निहोत्री हुआ करते थे, आग वाग जला के रखते थे हमेशा घर में। एक मिनट, तात्पर्य क्या है, आग जलाना पहले इतना आसान नहीं होता था कि माचिस से घिसा आग आ गई। अब आजकल तो कुछ और एडवांस आग हो, ऐसा कुछ सिस्टम फिक्स गैस चूल्हे में ही रखते हैं, नीचे से गैस का कनेक्शन खुला है, ऊपर से खाली बस चूल्हा ऐसे चालू करेंगे तो अपने आप जल जाता है। ऐसा सिस्टम आ गया है, आया है ना। पर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आग जलना बहुत क्लिष्ट साध्य होता था, बहुत कठिन होता था आग जलाना। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, पर हमने अपने बचपन में देखा है कि दूसरे के घर से आग उधार मांग के लाया जाता था, क्योंकि माचिस नहीं होता था। तब गाँव में माचिस अब आना शुरू हुआ, अब दुकान रखने लोग शुरू किए। पहले आग बहुत कठिनाई से, गाय के गोबर का जो कंडा होता था उस कंडे को ले जाके दूसरे किसी चूल्हे में रखेंगे, उस कंडे में भी आग आ गया तो वहां से आग लेके आ जाएंगे उधार अपने घर में, अपने घर में भी उसी से खाना बन जाता। ऐसे आग थाली में कंडे पे रख के उधार लेके आए हैं, हम भी लेके आए हैं, ऐसे चलता था। अब आग जलना जब इतना कठिन होता था तो लोग आग को बचा के रखते थे किचन में। भाई दिन में 2 बार 3 बार खाना बनना है, सुबह हल्का अल्पाहार, मध्याह्न में भोजन, शाम को भोजन, तो कितनी बार जलाएंगे मेहनत कर करके। और साधन सामग्री बहुत ज्यादा थी, पर्याप्त। गौशाला गाय लोग रखते ही थे, घास फूस तमाम मिल जाते थे वनस्पति। तो गोबर के कंडे में आग बहुत ज्यादा देर तक रहता है, एक पकड़ लिया तो सुलगते 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 एक कंडी घंटे भर चल जाए है आराम से। ऐसे वह आग राख में ढक के बचा के रखते थे। राख हल्का सा, जितना कम पर्याप्त, थोड़ा सा राख के मध्य से उसको थोड़ी सी ऑक्सीजन मिलती रहती है तो थोड़ा थोड़ा जलता रहता है। पूरी तरह से ढक देने पर वो भी बुझ जाए, है ना। तो वैसे ही निश्चित साध्यवान है वह किचन जो है, वहां पर आग निश्चित रूप से रहती थी। अब आजकल नहीं रहती, आजकल निश्चित नहीं रह गए। आजकल अगर निश्चित साध्यवान कहा जाए, साध्य मतलब अग्नि अगर कह दे, तो निश्चित आग जिसमें हो वह सपक्ष है, तो अनिश्चित आग का कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। अब हो सकता है कोई अखंड दीप जल रहा हो तो उसमें निश्चित अग्नि हो सकता है अखंड दीप कहीं जल रहा हो मंदिरों में, वहां निश्चित अग्नि हो सकता है कि ज्वालामुखी में निश्चित अग्नि हो। हाँ, कुछ लोग अग्निहोत्री लोग हैं तो वह यज्ञशाला में निश्चित अग्नि बना बचा कर रखते हैं, ठीक। तो वहाँ ऐसा नियम है, 3-4 कुंड होते हैं, तो वहाँ आहवनीय, दक्षिणाग्नि, इन सब में एक गार्हपत्य अग्नि होती है। गार्हपत्य, हाँ वो क्या, हाँ हम लोगों के पेट में जो अग्नि है उसको जठराग्नि कहा जाता है, पर वह थोड़ा सा उससे विलक्षण अग्नि है, थोड़ा सा विलक्षण अग्नि है। उसको हम अपने से अनुभव कर सकते हैं, अपने से अनुभव कर सकते हैं, उस तरह अनुभव नहीं कर सकते जिस तरह हम यज्ञशाला इत्यादि का अनुभव कर सकते हैं अग्नि, ठीक। तो यह भी जो अग्नि है हमारे जठर में, वह अग्नि भी अनुमान गम्य है, प्रत्यक्ष नहीं पता चलती है, अनुमान से पता। अब जैसे वहां पर ही उदाहरण क्या दिया, निश्चित साध्यवान जो है वह सपक्ष है। जैसे महानस, किचन, पाकशाला, जहां पर खाना पकाते हैं, भोजन बनाते हैं, वह जगह महानस निश्चित साध्यवान है। साध्य का वहां पूर्णतः निश्चय, ठीक है। तो इनके पदकृत्य जी को देख लेते हैं, पदकृत्य व्याख्या में क्या कह रहे हैं देख लीजिए ऊपर। चलो अब ये पदकृत्य बता करके फिर विपक्ष जान लेंगे, फिर सपक्ष, पक्ष सपक्ष विपक्ष जान चुके होंगे तब हम शुरू करेंगे हेत्वाभास, ठीक है। अब क्या है विपक्ष, निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष, जहां पर साध्य का अभाव निश्चित है वह विपक्ष है। जैसे ह्रद, यथा तत्रैव ह्रदः, समुद्र, समुद्र ले लीजिए, सरोवर ले लीजिए, ह्रद का मतलब सरोवर, ठीक। अब सरोवर में तो सुनिश्चित है कि आग नहीं, सरोवर में आग है क्या। अब आजकल आधुनिक ऐसे कुछ आ गए हैं कि जलाया जा सकता है, क्षणिक भर के लिए जलाया जा सकता है, जैसे पेट्रोल इत्यादि होता है ना, वह सरोवर में ऊपर डाल दीजिए तो ऐसा नहीं कि उसमें घुल कर मिल जाएगा, वह ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, वह ऊपर ही तैरेगा सरोवर में, और फिर आप उसको जलाना चाहें तो कुछ क्षण के लिए जल जाएगा, जितना पेट्रोल का अंश है उतना देर के लिए जल जाएगा, फिर बुझ जाए, ठीक है। तो पर सरोवर है ना, वहां पर अग्नि का अभाव रहना सुनिश्चित है। नदी है, समुद्र है, वहां हम कह सकते हैं। अब समुद्र के गर्भ में एकदम नीचे वो होता है गढ़वानल, पर वैसे कहा जाए तो समुद्र में या सरोवर में वहां तो साध्य यानी अग्नि का अभाव सुनिश्चित है ना। तो इसीलिए ये हो गया विपक्ष। पक्ष क्या है, जहां पर साध्य का संदेह है। तो पक्ष क्या है, जहां पर साध्य का निश्चय हो, और विपक्ष क्या है, जहां पर साध्य के अभाव का निश्चय, ठीक है। तो पर्वतो निमान धूम्रत्वात्, यहाँ पर पर्वत में जैसे किसी ने बार बार अपने जीवन में अनुभव किया कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, ऐसा अपने जीवन में किसी ने बार बार अनुभव किया, सैकड़ों बार अनुभव किया। कहीं घूमने गया हुआ है वही व्यक्ति
और वही व्यक्ति पर्वत में धुएं को देखता है, जब वही व्यक्ति पर्वत में धुएं को देखेगा तो धुएं के द्वारा अब उसको क्या ज्ञान हुआ, पर्वत में धुआं है, ऐसा ज्ञान हुआ। तो पर्वत में आग है कि नहीं है भी पूर्णतः निश्चय नहीं हुआ, जब तक संदेह की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में हम पर्वत को मानेंगे क्या, सिद्ध करना क्या चाहते हैं, अग्नि, यानी साध्य क्या हो गई, अग्नि। हेतु क्या हो गया, आग कैसे सिद्ध होगा, किस हेतु से सिद्ध होगा, धुएं रूपी हेतु से सिद्ध होगा। यदि धुआं नहीं होता तो आग कैसे सिद्ध होता, तो धुआं हो गया हेतु, अग्नि हो गई साध्य, और पर्वत हो गया पक्ष। ठीक है, पक्ष, पर्वत क्या हो गया, पक्ष, अग्नि हो गया साध्य, धूम हो गया हेतु। ठीक है, हेतु मतलब क्या होता है, जिसके कारण सिद्ध कर रहे हैं। आग सिद्ध होगा, पर्वत के कारण सिद्ध हो जाएगा क्या, ऐसा पर्वत के कारण आग सिद्ध होने लग जाता तो सभी पर्वत में हम आग लगा देते, सभी पर्वत में आग है, ऐसा सिद्ध हो जाता। आग तो सिद्ध होगा धुएं के हेतु से, तो धूम हेतु है। ठीक है, अब यहां देखिएगा, इसमें अच्छा एक चीज और भी है, पक्षे अतिव्याप्ति वारणाएं निश्चित इति। ऊपर जो निश्चित साध्य भाव, निश्चित साध्यवान सपक्षा कहा था, साध्य का जहां पर निश्चय हो वह सपक्ष है, ये जो बात कही थी निश्चित साध्यवान सपक्ष, वहां पक्ष में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए निश्चित कहा गया है। साध्यवान सपक्षा पहले कहते तो वो पक्ष भी साध्यवान था, है ना। तो ये निश्चित साध्य भाववान भी समझ गए होंगे, पक्ष सपक्ष विपक्ष। तो वैसी स्थिति में मैं बता रहा था पर्वत हो गया पक्ष, और साध्य पर्वत पक्ष क्यों है, क्योंकि पर्वत में साध्य का अग्नि का निश्चय नहीं हो पाया है, संदेह है। और अब उस सपक्ष क्या होगा, उदाहरण देना पड़ेगा, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। उदाहरण क्या देंगे, तो उदाहरण देंगे सपक्ष का, जैसे महानस उदाहरण के रूप में जो बोला जाता है वो सपक्ष ही रहता है ज्यादातर। यथा महानस, यथा यज्ञशाला, यथा चत्वर गोष्ठी इत्यादि, जहां पर भी आग होती है, निश्चित रूप से जहां पर आग होती है वहां हम उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, उसको सपक्ष कहा जाएगा। विपक्ष क्या है, जहां पर साध्य का अभाव सुनिश्चित हो, व्यतिरेक व्याप्ति में हम उदाहरण उसको देते हैं। व्यतिरेक व्याप्ति मतलब उल्टे ढंग से व्याप्ति कहते हैं, जब यानी जहां जहां आग नहीं वहां धुआं नहीं, ऐसा जब हम कहते हैं व्याप्ति, तो उदाहरण देना पड़ता है, जैसे सरोवर, तो वो होता है विपक्ष। ठीक है, सरोवर क्या हो गया, विपक्ष। अब यहाँ जो निश्चित साध्याभावान विपक्षा जो कहा गया है, निश्चित साध्याभावान विपक्षा जो कहा गया, वहां सपक्ष में अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए साध्याभाव कहा। साध्याभाव नहीं कहते, निश्चित साध्यवान अगर हो जाता, अभाव न कहते तो यह फिर सपक्ष का ही लक्षण हो जाता। तो एक एक शब्द की महत्ता है। पक्ष में अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए निश्चित शब्द कहा, निश्चित शब्द न कहते तभी पक्ष में हो जाता। तत्रैवेति धूमवत्वेव, तत्रैव का मतलब क्या हो गया, धूमवत्व जहां पर हेतु है उसी जगह पर। ठीक है, तो अब पक्ष सपक्ष विपक्ष आप समझ गए। ठीक है, पक्ष क्या है, सपक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, ये तीनों समझ गए हैं ना, पक्ष सपक्ष विपक्ष। अब पक्ष सपक्ष विपक्ष समझ गए, तो फिर आ जाएंगे अब हम हेत्वाभास में। कहां आएंगे, हेत्वाभास में। सव्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित, ये 5 हेत्वाभास है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, सव्य विचार पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया, विरुद्ध, प्रभु विरुद्ध जी थोड़े छोटे से, और तीसरा हो गया सत्प्रतिपक्ष, लेखनी कभी कभी ये भूल जाते हैं, सत्प्रतिपक्ष, चौथा हो गया असिद्ध, और 5वां हो गया बाधित। ये 5 हेत्वाभास दिख रहा होगा, पंच हेत्वाभास। अब आप कहेंगे क्या है हेत्वाभास, प्रश्न उठे, हेत्वाभास क्या है, तो उत्तर मिलेगा जो हेतु ना हो। अच्छा ये बताइए, पर्वत में हम गए और पर्वत में हमने धुआं देखा तो हमें आग का ज्ञान हो गया, सही ज्ञान हुआ कि गलत ज्ञान हुआ, सही ज्ञान हुआ ना। पर अगर तो यहाँ पर धुआं का ज्ञान हुआ हमें, यानी साध्य हेतु का ज्ञान हुआ, हेतु है तो साध्य का ज्ञान हो जाएगा, परंतु हेतु नहीं है, हेतु का आभास है, तो क्या सही ज्ञान हो पाएगा। पर्वत पर हमें मेघ उड़ता हुआ दिखाई पड़ा, बादल, बरसात का सीजन है, मेघमाला से आच्छादित है पर्वत, इससे मेघ से, और दूर से देखने में ऐसा लगा कि ये तो धुआं उड़ रहा था बादल, और हमें ऐसा लगा कि ये धुआं उड़ रहा है। तो क्या उस धुएं को देख करके हम आग का ज्ञान कर लेंगे, वो सही ज्ञान होगा। क्या उस धुएं को हम जान करके आग का ज्ञान कर लेंगे तो वह सही ज्ञान होगा, नहीं। तो यानी अनुमान सही हो उसके लिए हेतु का सही होना चाहिए, है कि नहीं। यदि हेतु सही रहेगा तभी तो अनुमान सही होगा, यदि धुआं सही रहेगा तब भी तो अनुमान सही होगा। ठंडी के सीजन में, चलिए बरसात वाला अनुमान हमने बता दिया, अब ठंडी वाला बता दे। ठंडी के सीजन में आप रास्ते पे चले तो भी धुएं जैसा कुछ दिखाई पड़ता है, दोहरा, आप उसको देख करके कहें कि यहाँ धुआं है तो यहाँ आग होगा, तो क्या यहाँ पर सही अनुमान होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि हेतु सही नहीं रहेगा तो अनुमान भी सही नहीं होगा। हेतु पर्वत में धुआं दिखाई पड़ रहा है, सही धुआं हम देख रहे हैं,
तो सही सही अग्नि का अनुमान होगा, वह सही अनुमान माना जाए, सही ज्ञान होगा, अग्नि अनुमिति होगी। ठीक, परंतु जब हम गलत धुन को देखेंगे, गलत हेतु को देखेंगे, तो सही ज्ञान नहीं हो। इसीलिए हमें गलत हेतुओं को भी जानना जरूरी होता है। अगर हम गलत को नहीं जानेंगे तो कैसे जान पाएंगे ये गलत वाला हेतु है कि ये सही वाला हेतु है ना। तो इसीलिए हमें हेतु को जानने के साथ साथ हेत्वाभासों को भी जानना जरूरी होता है। हेत्वाभास मतलब जैसे, अब हेत्वाभास क्या है? पर्वत में हमें मेघ दिखाई पड़ जाना और हमें आभास हो जाए कि ये तो धुआं है, तो वो धुआं नहीं है, धुएं का आभास है, वह हेतु नहीं है, हेतु का आभास है, हेत्वाभास। तो हेत्वाभास होने पर सही अनुमान नहीं हो। ठंडी के सीजन में कोहरे में जो हमें धुआं जैसा दिखाई पड़ता है वह धुआं नहीं होता, वो धुएं का आभास है, वो हेतु नहीं है, हेतु का आभास है, यानी हेत्वाभास है। ठीक है, तो हेत्वाभास भी सही ज्ञान के लिए आवश्यक होता है। यदि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये धुआं नहीं, धुएं का आभास है, तब तो आप सही में वहां भी अनुमान करने लग जाएंगे, अनुमान की प्रक्रिया चलाने लग जाएंगे। तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि यह सही हेतु है कि यह हेतु का आभास है, यह जानना जरूरी है कि नहीं। इसीलिए हेत्वाभास सामान्य निरुक्ति नामक ग्रंथ है, वहां पर हेत्वाभास सामान्य निरुक्ति में पहला वाक्य यही कहा है, अथ हेत्वाभासास तत्व निर्णय विरोध विजय प्रयोजकत्वान निरूप्यन्ते। हेत्वाभास जो है ना, वह तत्व निर्णय में विजय दिलाते, तत्व निर्णय में विजय दिलाते, यानी हेत्वाभास के ज्ञान के बिना आप सही तत्व निर्णय नहीं कर सकते। पर्वत में आग है कि नहीं है, उसको जानने के लिए ही हेतु सही है कि नहीं है यह भी जानना जरूरी है। अगर हेतु सही है तो आग का ज्ञान सही हो जाएगा, अगर हेतु नहीं, हेतु का आभास है, तो आग का ज्ञान भी आपका आभास मात्र है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो हेत्वाभास क्या होता है? हेत्वाभास को हम दो तरह से कह सकते हैं। एक तो हेतु के दोष को हेत्वाभास कहते हैं कुछ लोग, जो हेतु नहीं होती हेतु का दोष है, अथवा कुछ लोग कहते हैं दुष्ट हेतु जो है वह हेत्वाभास कहलाता है। हेतु दोष या दुष्ट हेतु, दुष्ट हेतु यानी जो सही सही हेतु नहीं है वह हेत्वाभास। ठीक है, तो अब ये हेत्वाभास है कितने, कौन कौन से हैं? तो बता दिया पंच हेत्वाभाषा। कितने हैं उसका उत्तर ये मिल गया, हेत्वाभास 5 है। जो हेतु न हो पर हेतु जैसा लगे। अच्छा, हेतु कैसा होता है? न्याय शास्त्र में हेतु कैसा होता है? हेतु में पंचमी विभक्ति लगी होती है, जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात या धूमवत्वात् में धूमात, धूमवत्वात् में पंचमी लगी। हमने और उदाहरण देखा था, घटो विधेया प्रमेयत्वात् में, प्रमेयत्वात् में पंचमी विभक्ति लगी थी। हमने पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात् देखा था, वहां गंधवत्वात् में पंचमी विभक्ति लगी थी, है ना। तो जहां पर पंचमी विभक्ति लगी हुई हो, जहां पर पंचमी विभक्ति लगी हुई हो वह हेतु है कि नहीं? पंचम्यन तो हेतु। तो अब पंचमी विभक्ति लगा के हम कुछ भी प्रयोग कर देंगे वो हेतु हो जाएगा क्या? हम कह दे पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात् न कह के हम पर्वतो वह्निमान जलवत्वात् कह दे, तो क्या वो हेतु कहा जाएगा? पर्वत आग वाला है क्योंकि पर्वत में पानी है, ऐसा कह देंगे तो क्या आग सिद्ध कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर जलवत्वात् जो है ना, वो हेतु जैसा लग रहा है पंचमी विभक्ति में लगा होने के कारण, पंचमी विभक्ति में होने के कारण, पर वह हेतु नहीं, हेत्वाभास। ठीक है, वो विरुद्ध हेत्वाभास। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। तो अब चलिए पांचों हेत्वाभासों का नाम जान लेते हैं। पहला हेत्वाभास का नाम है सव्य विचार। ठीक, पहला वाला क्या हो गया? सव्य विचार। दूसरा वाला हो गया विरुद्ध। तीसरा हो गया सत प्रतिपक्ष, हे प्रभु। और चौथा सिद्ध नहीं, असिद्ध। ठीक, और पांचवा बाधित। 5 दिखाई पड़ गए, 5 नाम। पांचों नाम को याद रखिएगा। हाँ, इनके कुछ अलग अलग नाम मिल जाते हैं, पांचों वही। सव्य विचार को ही अनेकांत या अनैकांतिक भी कहा जाता है। सव्य विचार वाला जो है इसको ही अनेकांत या अनैकांतिक कह देते हैं। विरुद्ध वाला जो है ना, इसका विरुद्ध नाम मिलता है ज्यादातर जगह, पर सत्प्रतिपक्ष का नाम कहीं कहीं प्रकरण सम मिल जाता, प्रकरण सम। और असिद्ध का नाम मिल जाता, असिद्ध तो असिद्ध है ज्यादातर जगह, असिद्धि भी मिलता है, पर असिद्ध और असिद्धि यही दोनों। बाधित का कालातीत या कालात्ययापदिष्ट नाम मिलता है। हाँ, विरुद्ध का साध्य सम नाम मिलता है, साध्य सम। विरुद्ध के बदले साध्य सम ऐसा भी नाम मिल जाता है अलग अलग पुस्तकों में। न्याय दर्शन के सूत्रों में, तर्क भाषा में, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में है चीज वही, लक्षण अलग मिल जाता है, नाम अलग मिल जाता है, कुछ कुछ शब्द खाली अलग है थोड़े से, पर बात वही है। ठीक है, तो हेत्वाभास कितने? 5। कौन कौन? सव्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। सव्य विचार मतलब व्यभिचार से युक्त हेतु, व्यभिचार से युक्त हेतु सव्य विचार हेतु कहलाता है। विरुद्ध हेतु, विरुद्ध हेतु मतलब हम कहना सिद्ध करना चाह रहे हैं आग और हेतु दे रहे हैं पानी, कह दे क्योंकि कह दे इस टेबल पे आग है क्योंकि इसमें पानी है, ऐसे कह दे तो ये विरुद्ध हो जाएगा।
है ना। तो विरुद्ध हेत्वाभास होने पर भी ज्ञान नहीं होगा। सत्प्रतिपक्ष मतलब क्या होता है, दो लोग झगड़ा करने लग जाए, निर्णय न पहुंच पाए, विपक्ष खड़ा रहे, एक कहे कि भाई शब्द नित्य है, दूसरा कहे नहीं शब्द अनित्य है, एक कहे शब्दों नित्य श्रावणत्वात्, दूसरा कहे नहीं शब्द अनित्य कार्यत्वात्, तो दोनों में निर्णय नहीं हो पाएगा अंत तक, सत्प्रतिपक्ष बना रहे। असिद्ध मतलब जो सिद्ध ना हो पाए, जो सिद्ध ना हो पाए। जैसे हम कह दे सोने का पर्वत, कैसा पर्वत, ये वाला नहीं ये वाला, ठीक, सोने का पर्वत, हम कह दे सोने का पर्वत तो सिद्ध हो जाएगा क्या, तो नहीं, जो सिद्ध ना हो पाए वह असिद्ध है। और बाधित मतलब ज्ञान ही बाधित हो जाए, बाधा आ जाए, साध्य के अभाव पूर्णता निश्चित हो, वो बाधित। तो ये पांचों हेतुआभासों को समझेंगे आज और कल में, आधा आज समझेंगे आधा कल समझेंगे। आज हम विरुद्ध तक समझ लेंगे, कल सत्प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित समझ लेंगे। जी, हेतुआभास मतलब नहीं समझे, हेतु क्या होता है समझे हैं, हेतु क्या होता है समझे, क्या होता है हेतु, हाँ, जिसके कारण पता चले। तो जो हेतु ना हो, हेतु की तरह लगे, वही हेतुआभास है। हेतु की तरह कैसे लगेगा भाई, पर्वतो वन्यमान धूमात में पंचमी विभक्ति लगी, धूमात में ना, तो ऐसे कोनो और दूसरे शब्द में हम पंचमी लगा के कह दे कि ये हेतु है, तो हम कह दे जलात, धूमात न कहे, पर्वतो वन्यमान जलात, तो क्या ये हेतु हो जाएगा, वो हेतुआभास है। हेतु की तरह लग रहा है, जैसे हेतु में पंचमी लगा था वैसे इसमें भी पंचमी लगी है, तो हेतु की तरह लगने से वो हेतु नहीं हो जाता, वो हेतुआभास होता है। वो हेतुआभास इन्हीं पांचों में से कोनो प्रकार का है, ठीक, जो हेतु ना हो, शुद्ध हेतु ना हो, दुष्ट हेतु हो, हेतु की तरह लगता हो, वो हेतु की तरह आभासित होता हो, वो हेतुआभास है। और यह हेतुआभास एक तरह से नहीं हो सकता। हम कह रहे पर्वत में आग है क्योंकि पर्वत में जल है, ऐसा कह सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं पर्वत में आग है क्योंकि पर्वत में बर्फ है, या ऐसा कह सकते हैं पर्वत में आग है क्योंकि पर्वत प्रमेय है, या ऐसा कह सकते हैं पर्वत में आग है क्योंकि सोने का पर्वत है। कई तरह से तो कह सकते हैं ना हेतुआभास, तो कई तरह से हेतु का आभास कई तरह से हो सकता है, इसीलिए ये 5 प्रकार बताया जाए, ठीक है। तो हेतुआभास, सव्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष और फिर उसके बाद असिद्ध और बाधित, ये 5 प्रकार का होगा। क्या है सव्य विचार, इसको बताएंगे, पर इससे पहले इनको मिटा देते हैं और नीचे चलते हैं। पदकृत्य जी को एक बार देखते हैं, पदकृत्य जी में कुछ बताया है। हेतु निरूप्य प्रसंगात हेत्वाभासाना है, हेतुओं का निरूप्य करके, हेतु निरूप्य होना चाहिए, हेतु निरूप्य, हेतुओं का निरूपण करके। हेतु कितने प्रकार के होते हैं, लिंगम त्रिविधम, लिंग मत ही हेतु, केवल अन्वयी हेतु, केवल व्यतिरेकी हेतु और अन्वय व्यतिरेकी हेतु, 3 प्रकार का हुआ सही हेतु। अब हेतु का निरूपण करने के बाद हेतुआभास प्रसंग आ गया कि जो कुछ क्या होते हैं, हेतु होते नहीं पर हेतु जैसा लगते हैं, हम कैसे पहचाने उसको, इसलिए अब हेतुआभासों का निरूपण कर रहे हैं, सव्य विचार इत्यादि कह के। अत्र एदम बोध्यम, यहाँ पर यह जानना चाहिए, अन्वय व्यतिरेकी तु पंचरूपोपन्नम सुसाध्यम साधयितुम क्षमते तानि कानि इति चेत श्रूयताम। पक्ष धर्मत्वम, सपक्षसत्वम, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम चेति। कुछ एक्स्ट्रा चीज यहाँ बता रहे हैं पर मैं बता देता हूँ। ये जो लगता है हेतुआभास का खाली 5 नमूने हम पढ़ पाएंगे, 5 हेतुआभासों को कल ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो विषय पदकृत्य में शुरू कर दिया उस विषय को समझ लेते हैं जरूरी। अन्वय व्यतिरेकी ये जो हेतु है ना, दूसरा अन्वय व्यतिरेकी जो लिंग है, ये पंचरूपोपन्न होना चाहिए, इसमें 5 विशेषताएं होनी चाहिए, तभी यह अपने साध्य को सिद्ध कर पाता है। 5 विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, कानि कानि, वो 5 विशेषताएं कौन कौन सी है, ये पदकृत्य जी नया विषय शुरू कर दिए हैं इसमें, हेतुआभास बताने से पहले ही कौन कौन सी, तो कहते हैं देखिए, अन्वय व्यतिरेकी जो है वो 5 रूपों से उत्पन्न होना चाहिए, 5 रूपों से संपन्न होना चाहिए, तभी वह अपने साध्य को सिद्ध करने में सक्षम हो पाता है, तभी वह अपने साध्य को सिद्ध करने में सक्षम हो पाता है। कब, जब वह 5 रूपों से संपन्न हो, 5 रूप उसमें हो, समझ रहे हैं। तो 5 रूप कौन कौन, तो कहते हैं श्रूयताम, सुनिए। एक है पक्ष धर्मत्वम या पक्ष सत्वम भी कहते हैं। चलिए, अन्वय व्यतिरेक हेतु कौन सा था, उदाहरण क्या दिया था, पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्, यही तो दिया था, पर्वतो वन्यमान और धूमात ही खाली लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, यही तो अन्वय व्यतिरेकी था। तो ये 5 रूपों से उत्पन्न होना चाहिए, 5 रूपों से संपन्न होना चाहिए। 5 रूप कौन कौन से, बता रहे हैं कि 5 रूप है। एक पक्ष धर्मत्वम यानी पक्ष सत्व, पक्ष में सत्ता रहना, ठीक, क्या रहना, पक्ष में सत्ता रहना। जैसे पक्ष क्या है, पर्वत, पक्ष पर्वत है, अगर पर्वत में ही आग न रहे, अगर पर्वत में आग न रहे तो कैसे सिद्ध कर पाएंगे। तो इस पर्वत में आग रहना या पक्ष धर्मत्व यानी पर्वत में धुएं का रहना, ऐसा भी कह रहे, पक्ष सत्वम को पक्ष में सत्ता होनी चाहिए,
ठीक, चलिए ठीक है। आग और धुआं पक्ष में है, सपक्ष में भी होना चाहिए। सपक्ष यानी किचन, यज्ञशाला इत्यादि में है, विपक्ष में नहीं रहना चाहिए। आग और धुआं विपक्ष में यानी सरोवर में नहीं है। अबाधित विषयत्व यानी बाधित नहीं होना चाहिए, कोई बीच में बाध ना हो, बाधित विषय ना हो। और चौथा, पांचवा क्या कह दिया, असत प्रतिपक्षत्व, प्रतिपक्ष ना, विपक्ष ना हो उसका। ठीक, ये 5 रूपों से संपन्न रहेगा तभी वो अपने साध्य को सिद्ध कर पाता है। ठीक है, अब क्या है, अबाधितः साध्य रूप विषयो यस्य तत्तथोक्तम। अबाधित विषयत्व, अबाधित विषयत्व मतलब साध्य रूप विषय बाधित ना हो। ऐसा ना हो कि हम पानी में आग सिद्ध करना चाह रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम आग में ठंडक सिद्ध करना चाह रहे हैं, ये आग ठंडी है, ये बाधित हो जाएगा, ये बाधित हो जाएगा, इसको हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, है ना। तो साध्य रूप विषय बाधित ना हो जहां पर, वही अबाधित विषयत्व है। तस्य भावस्तत्वम, यह अबाधित विषयत्व मतलब ये बता दिया। एवं साध्याभाव साध्य के हेत्वांतरम यस्य सत्प्रतिपक्ष, साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला, साध्य नहीं अपितु साध्य के विरोधी यानी साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला कोई दूसरा हेतु सत्प्रतिपक्ष कहलाता है। वह सत्प्रतिपक्ष भी नहीं है जिसका, वह असत प्रतिपक्ष कहलाता है। हम भाई पक्ष सत्य, सपक्ष सत्य और विपक्ष सब समझ गए थे, पर अबाधित विषय तो नहीं समझे थे, असत प्रतिपक्ष तो नहीं समझे थे, तो वही दोनों बता दे रहे हैं। इस प्रतिपक्ष जिसमें नहीं है वह असत प्रतिपक्ष है, जैसे अस्य भाव तत्व में हो गया केवलान्वयी तो चतुरोपन्न में। चलिए इसका उदाहरण नहीं दिया असत प्रतिपक्षत्व का, जैसे शब्द नित्य शब्दत्व, शब्द नित्य श्रावणत्व, ऐसा कोई न कह रहा हो। जैसे वहां वही वाला हम ले लेते हैं, पर्वतो वन्यमान धूमत्वात् की जगह हम पर्वतो वन्य भाववान धूमा भावत्वात्, ऐसा अगर कोई कहने लग जाए तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। पर्वतो वन्य भाववान, पर्वत में वन्य का अभाव है क्योंकि पर्वत में धुएं का अभाव है, ऐसे कहने लग जाए तो पर्वत में आग है सिद्ध नहीं कर पाएंगे, प्रतिपक्ष आ जाएगा, विपक्ष आ जाएगा, तो सब प्रतिपक्ष भी नहीं होना चाहिए। और केवलान्वयी जो है वह चतुरूपोपन्न होना चाहिए, 4 ही रूप होते हैं। वहां क्या है, तस्य विपक्ष विषय विपर्ययेण तद्व्यावृत्ति विपर्ययात्, वहां पर विपक्ष होता ही नहीं है केवलान्वयी में, क्योंकि विपक्ष से उदाहरण ही नहीं मिलता, उल्टा उदाहरण ही नहीं मिलता, तो विपक्ष व्यावृत्ति नहीं रहती, बाकी चारों रहते हैं। और केवल व्यतिरेकी क्या होती है, वो सपक्ष में नहीं होता, तब सपक्ष सत्व नहीं मिलेगा उसे। ठीक है, तो तत्सत्व विपर्यय, सपक्ष सत्व नहीं रहता उसमें। ये तीनों प्रकार के उसको बता दिया। इसके बाद आगे क्या है, हो सकता है इसी पेज में कुछ और है, शायद देख लेते हैं, इधर आओ, कुछ ज्यादा बड़े हो जा रहे हैं। उपदर्शित रूपाणाम मध्य कतिपय रूपोत्पन्नत्वात् हेतुवदाभासन्ते। अब बता रहे हैं कि जो अभी हमने 5 रूप दिखाए ना, उन 5 रूपों से उत्पन्न रहते हैं ये हेतु, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी, तभी अपने साध्य को सिद्ध कर पाते हैं। तो इन 5 हेतुओं, 5 रूपों में से कुछ रूप रहेगा, कुछ रूप नहीं रहेगा, तो लगेगा कि ये भी हेतु की तरह है। कुछ रूपों से उत्पन्न होगा, इसी कारण हेतु की तरह लगेगा, और इसीलिए उनको हेत्वाभास कहा जाएगा। हेत्वाभास क्या होते हैं, 5 रूप हैं, उन 5 में से कोनो रूप रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो हेतु वो नहीं हो पाएगा, हेत्वाभास बन जाएगा। ठीक है, तत्वं च अन्विति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्व। हेत्वाभासत्व किसे कहेंगे, हेत्वाभासता किसे कहेंगे, क्योंकि वह अनुमिति और अनुमिति का कारण, इन दोनों में से किसी एक का प्रतिबंधक हो जाता है। हेत्वाभास क्या होता है, या तो अनुमिति का यानी यथार्थ ज्ञान का प्रतिबंधक होगा, या तो अनुमान का प्रतिबंधक हो जाएगा। और यथार्थ ज्ञान विषयत्व, इसलिए यथार्थ ज्ञान का विषय है। ऐसा नहीं है कि ये यथार्थ ज्ञान का विषय नहीं है, ये यथार्थ ज्ञान का विषय क्यों है, क्योंकि या तो यह अनुमिति का प्रतिबंधक है, या तो अनुमान का प्रतिबंधक है। इन दोनों में से किसी एक का प्रतिबंधक होने के कारण इसको भी जानना जरूरी है, नहीं तो आप गलत अनुमान भी कर सकते हैं। बाधस्थले, बाधस्थले मतलब बाध की जगह पर उदाहरण दे रहे हैं, बाधित जहां पर होता है उसका उदाहरण दे रहे हैं। जैसे वह्नि अनुष्णा इत्यनुमिति प्रतिबंधकत्वम यज् ज्ञानम उष्णत्ववन्नावनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्वम इत्याकारकम तद विषयम तस्य, मतलब बता रहे हैं कि देख लीजिए, बाधित स्थल में, बाधित स्थल का उदाहरण आगे आएगा। वह्नि है अनुष्णा, आग ठंडी है, आग ठंडी है क्योंकि आग द्रव्य है, ऐसा कहा जाए तो क्या सही माना जाएगा, आग ठंडी है क्योंकि आग द्रव्य है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वह्नि है अनुष्णा, आग अनुष्ण है, उष्ण नहीं है, इत्यादि अनुमिति में प्रतिबंधक हो जाएगा कि नहीं, प्रतिबंधक क्या हो जाएगा, हमारे जो ज्ञान है वही ज्ञान ही प्रतिबंधक हो जाएगा। हमको पता है कि आग ठंडी नहीं होती, उष्णत्ववद वह्नौ, उष्णता है जिसमें ऐसी वह्नि में अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्व, अनुष्णत्व को सिद्ध करने वाला जो द्रव्यत्व है वह, उसका विषय भी अनुष्णत्व को साधक करने वाला द्रव्यत्व का विषय, तो विषयिता संबंधेन द्रव्य रूप हेत्वाभासे सत्वात् लक्षण संबंध, वो हेत्वाभास में
विषयता संबंध से है, इसलिए लक्षण का समन्वय हो जाएगा। हेत्वाभासम तत्व, हेत्वाभास का लक्षण बता दिया खाली, किसी रूप से उत्पन्न होगा, किसी रूप से अनुत्पन्न रहेगा। तद्धेतु वारणाय यथार्थ इति घटादि वारणाय अनुमिति कारण प्रतिबंध, अनुमिति तत्कारण प्रतिबंध। अच्छा, अनुमिति या अनुमिति के कारण का प्रतिबंधक हो जाता है, तो वह अनुमिति का प्रतिबंधक हो गया था, लक्षण समन्वित हो गया था, है ना। अब फिर इसके बाद सद्धेतु वारणाय, सद्धेतु में भी यह लक्षण घटित ना हो जाए, इसलिए यथार्थ कह दिया। यथार्थ ज्ञान का प्रतिबंधक होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान का नहीं। ठीक, घटादि वारणाय अनुमिति तत्कारण प्रतिबंधक इति, अनुमिति या अनुमिति के कारण का प्रतिबंधक होना चाहिए, तभी वह यथा हेत्वाभास कहला जाएगा, घट हेत्वाभास नहीं है। ठीक, और विचारिणी अतिव्याप्ति वारणाय अनुमिति तत्कारणान्यतर कह दिया, अनुमिति का या अनुमिति के कारण का, इन दोनों में से किसी एक का ही प्रतिबंधक होना चाहिए, दोनों का नहीं। ठीक है, तो हेत्वाभास का ये बात हो गया। अब इसके हेत्वाभास का पहला प्रकार जो सव्य विचार है, इसको कल बताएंगे। सव्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, इन पांचों हेत्वाभासों को प्रयास करेंगे, कल पढ़े। थोड़ा सा विषय वैसा होगा, कठिन टाइप का, पर समझ में आएगा यदि एकाग्रता से बैठेंगे तो। ठीक है, चलिए आज के व्याख्यान को यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद। नमो नमः।